बारिश की हर एक बूंद जैसे रामू किसान के दिल पर चोट कर रही थी। आसमान गरज रहा था और उसके सपनों की फसल मिट्टी में मिलती जा रही थी। गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां रामू अपनी पत्नी सीता और छोटे बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू एक गरीब किसान था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेत में पहुंच जाता और देर रात तक मेहनत करता। उसके लिए खेत सिर्फ जमीन नहीं था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी था। एक दिन मोहन ने मासूमियत से पूछा, बाबा, हम इतने गरीब क्यों हैं? रामू कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, बेटा, हम गरीब नहीं हैं। हमारे पास मेहनत है और मेहनत करने वाला इंसान कभी गरीब नहीं होता। लेकिन हकीकत यह थी कि हालात बहुत कठिन थे। इस साल रामू ने कर्ज लेकर बीज खरीदे थे और दिन रात मेहनत की थी ताकि फसल अच्छी हो सके। सीता भी उसके साथ खेत में काम करती और घर संभालती। एक शाम सीता ने धीरे से कहा, सुनो जी, इस बार फसल अच्छी हो जाए तो मोहन को अच्छे स्कूल में डालेंगे। रामू ने आसमान की ओर देखा और उम्मीद भरी आवाज में कहा, भगवान ने चाहा तो जरूर होगा। समय बीतता गया और फसल धीरे धीरे हरी भरी होने लगी। रामू के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई थी। उसे लगने लगा था कि इस बार उसकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात अचानक तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ तक झुक गए। रामू भागता हुआ खेत की तरफ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पूरी फसल पानी में डूब चुकी थी। रामू वहीं घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सब खत्म हो गया, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। लेकिन रामू के लिए यह सिर्फ नुकसान नहीं था, यह उसकी उम्मीदों का अंत था। घर लौटकर वह चुपचाप एक कोने में बैठ गया। सीता उसके पास आई और बोली, हार मत मानो। रामू ने निराश होकर कहा, अब क्या बचा है? कर्ज भी है, फसल भी नहीं रही, मैं क्या करूं? तभी छोटा मोहन दौड़ता हुआ आया और बोला, बाबा, आप रो क्यों रहे हो? आप तो कहते थे मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। यह सुनकर रामू के अंदर कुछ जाग उठा। उसने मोहन को गले लगाया और कहा, तू सही कहता है बेटा, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन से रामू फिर से मेहनत में जुट गया। इस बार उसने सोचा कि सिर्फ खेती से काम नहीं चलेगा, इसलिए उसने गांव में मजदूरी भी शुरू कर दी। दिन में खेत और रात में ईंट ढोने का काम करता। उसका शरीर थक जाता, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं टूटता। सीता भी उसके साथ खड़ी रही। उसने घर से छोटे छोटे काम शुरू किए, जैसे अचार बनाकर बेचना। धीरे धीरे उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया और उसने किसानों के लिए एक नई योजना के बारे में बताया, जिसमें उन्हें नई तकनीक और सहायता मिल सकती थी। रामू ने हिम्मत करके उसमें आवेदन किया। कुछ समय बाद उसे मदद मिल गई। उसे अच्छे बीज और नई खेती की तकनीक सिखाई गई। इस बार रामू ने पूरी समझदारी और मेहनत से खेती की। उसने पानी बचाने के तरीके अपनाए और हर कदम सोच समझकर उठाया। समय बीता और इस बार उसकी फसल लहलहाने लगी। जब कटाई का समय आया तो पूरा गांव उसकी फसल देखने आया। उसकी फसल सबसे अच्छी थी। उस दिन रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सीता से मुस्कुराकर कहा, देखा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मोहन दौड़कर आया और बोला, बाबा, अब मैं स्कूल जाऊंगा ना? रामू ने उसे गोद में उठाकर कहा, हां बेटा, अब तू पढ़ेगा और बहुत आगे जाएगा। सालों बाद मोहन एक बड़े कॉलेज में पढ़ने लगा और रामू गांव का एक सफल किसान बन गया। लोग उससे सलाह लेने आते थे। एक दिन मोहन ने अपने कॉलेज में कहा, मेरे पिता एक गरीब किसान हैं, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया कि असली अमीरी मेहनत और हिम्मत में होती है। जब वह घर लौटा तो उसने अपने पिता को गले लगाकर कहा, आप मेरे हीरो हो बाबा। रामू की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मैं बस एक किसान हूं। असली हीरो वो होता है जो हार के बाद भी खड़ा हो जाए। गरीबी ने रामू को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी मेहनत और हौसले ने उसे फिर से खड़ा कर दिया, क्योंकि जिंदगी में असली जीत उसी की होती है जो हालात से नहीं, अपने हौसले से लड़ता है।